भगवत गीता पढ़ने के लिए शायद आपके पास में समय ना हो, लेकिन 60 सेकंड की इस रील के लिए आपके पास में टाइम जरूर होगा। कहानी शुरू होती है राजा शांतनु के साथ में। राजा शांतनु जो कि पांडु और धृतराष्ट्र के दादा हैं और कौरव और पांडवों के परदादा हैं। वो पिछले जन्म में महाअभिषेक के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने धरती पर अपना पूरा जीवन बिताया और उसके बाद में वे देवलोक पहुंचे। इंद्र की सभा के अंदर एक दिन देवी गंगा आई और भूल के एक क्षण के अंदर देवी गंगा के कपड़े नीचे गिर गए और अपनी स्थिति से वे अज्ञात थी। वहां पर जितने भी राजा मौजूद थे सबने अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन महाअभिषेक जो कि इंद्र की सभा के अंदर नए थे वे देवी गंगा को घूरते रहे। जब इंद्र ने यह देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने महाअभिषेक से कहा कि प्रतीत होता है कि तुम्हारी वासनाएं धरती पर पूरी नहीं हुई हैं, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम वापस एक इंसान के रूप में जन्म लोगे। जब पलटकर उन्होंने देवी गंगा की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा महाअभिषेक पर मोहित हो रही थी और महाअभिषेक के घूरने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए देवराज इंद्र ने देवी गंगा को भी श्राप दिया कि तुम वापस एक इंसान के रूप में पैदा होगी और जिस दुख दर्द और पीड़ा से एक इंसान गुजरता है तुम भी उसी दुख दर्द और पीड़ा से गुजरोगी। महाअभिषेक का जन्म शांतनु के रूप में हुआ, लेकिन अपने पूर्व जन्म की कोई भी स्मृति शांतनु के अंदर नहीं थी। लेकिन देवी गंगा को अपना पूर्व जीवन पूर्ण रूप से याद था। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो राजा शांतनु को अपनी तरफ आकर्षित करें, लेकिन राजा शांतनु अपने शिकार के अंदर इतने व्यस्त थे कि उनका देवी गंगा पर कोई ध्यान ही नहीं जाता था। गंगा के घाट पर देवी गंगा रोज राजा शांतनु का इंतजार करती रही। गंगा के घाट पर देवी गंगा रोज राजा शांतनु का इंतजार करती रही, लेकिन राजा शांतनु जो कि अपने शिकार में इतने मग्न हो जाते थे कि दीन दुनिया का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था। एक दिन राजा शांतनु को बहुत ज्यादा प्यास लगी और क्योंकि उनके आसपास वो लोग मौजूद नहीं थे जो उन्हें अक्सर खाने पीने के पदार्थ और पानी समय पर उपलब्ध करा देते थे, इसीलिए राजा शांतनु को कभी भी नदी किनारे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन इस दिन वे नदी के पास जहाँ पहुंचे और वहां पर देवी गंगा पानी में से प्रकट हुई और जब उन्होंने देवी गंगा के ऊपर पहली नजर डाली उसी क्षण के अंदर उन्हें देवी गंगा से प्रेम हो गया। उन्होंने देवी गंगा से आग्रह किया कि आप मुझसे विवाह कर लें, लेकिन देवी गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी कि मैं जो भी अपने जीवन में करूं आप कभी भी मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, अन्यथा मैं वापस लौट जाऊंगी। राजा शांतनु जो कि प्रेम में एकदम मोहित हो चुके थे, उन्होंने बिना सोचे समझे देवी गंगा को वचन दे दिया कि मैं तुमसे कभी सवाल नहीं करूंगा कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। देवी गंगा और शांतनु दोनों का विवाह हो गया और फिर उनकी पहली संतान हुई। राजा शांतनु बहुत खुश थे और फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन तभी देवी गंगा ने उस बच्चे को उठाया और जाकर नदी में डुबा दिया। जब राजा शांतनु ने देखा तो वे भौचक्के रह गए और उन्हें बहुत झटका लगा, लेकिन उन्हें अपना वचन याद आया कि मैं पूछ नहीं सकता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। ठीक ऐसे ही दूसरे बच्चे का जन्म हुआ और दूसरे बच्चे को भी देवी गंगा ने ले जाकर पानी में डुबा दिया। जब राजा शांतनु ने यह मंजर देखा तो वे इतने घबरा गए और साथ ही वे गंगा से डरने लगे। तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, चौथे बच्चे का जन्म हुआ, ऐसे करते करते 7 बच्चों को देवी गंगा ने पानी में डुबा दिया। अब राजा शांतनु देवी गंगा की ओर प्रेम से नहीं देखते थे बल्कि भय से देखते थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को ले जाती है और पानी के अंदर डुबा देती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि देवी गंगा इतनी क्रूर कैसे है। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तब देवी गंगा ने उस बच्चे को उठाया और नदी किनारे ले जाने लगी। तब राजा शांतनु दौड़े दौड़े देवी गंगा के पीछे गए, इससे पहले कि वो उस बच्चे को डुबा दें, और उन्होंने देवी गंगा के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्यों तुम ये अमानवीय व्यवहार कर रही हो, अपने ही बच्चों को नदी में डुबा दे रही हो। देवी गंगा ने पलट कर देखा और कहा कि आपने अपना वचन भंग कर दिया है और अब मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है और आप मेरे पति हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मैंने क्यों किया।